तभी टूनी चिड़िया वो पार्सल लेकर कबूतर के पास चली जाती है। अरे टूनी बहन, तुम इस वक्त मेरे घर में इस डब्बे में क्या लेकर आई हो? कबूतर भैया, ये पार्सल कालू कौवे का है। थोड़ी देर पहले एक चिट्ठी वाला लेकर आया था। मैं घर पर नहीं थी तो वो पार्सल मानू चिड़िया को देकर चला गया था। मैं और मानू चिड़िया मेरी बहन मीनू चिड़िया के घर जा रहे हैं, तो आप ये पार्सल अपने पास रख लें। जब कालू कौवा आए तो ये पार्सल उसे दे देना। ठीक है टूनी बहन, तुम चिंता ना करो। जैसे ही कालू कौवा आएगा मैं उसे ये पार्सल दे दूंगा। ये कहकर टूनी चिड़िया मानू चिड़िया को लेकर जंगल से बाहर चली जाती है। तभी कालू कौवा दूसरे जंगल से वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक पत्थर नजर आया। अरे ये कौन सा दुष्ट पक्षी रास्ते में पत्थर फेंक गया है? पता नहीं इन पक्षियों को अकल किस दिन आएगी। अगर मुझे पता लग गया कि ये पत्थर किसने फेंका है तो मैं उसको सीधा कर दूंगा। उसके बाद कालू कौवा उस पत्थर को उठा लेता है। थोड़ी दूर जाकर वो पत्थर उसे नीचे गिर जाता है और सीधा एक उल्लू बाबा को लगता है। अरे ये क्या हो गया? वो पत्थर तो उल्लू बाबा के सर में लगा है। चलो मैं जाकर उससे सॉरी करता हूँ, कहीं वो मुझे कोई श्राप न दे दे। तभी कालू कौवा उस उल्लू बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी मुझे क्षमा कर दें, वो पत्थर मैंने जानबूझकर नहीं फेंका। मैं वो पत्थर लेकर जा रहा था तो वो मुझसे नीचे गिर गया और पता नहीं कैसे वो आकर आपके सर में लग गया। मुझे क्षमा कर दें। अरे बेटा, मुझे पता है वो पत्थर तुमने जानबूझकर नहीं मारा, और अगर तुम जानबूझकर भी मारते तो मैं तुम पर गुस्सा ना करता। बाबा जी, अगर मैं जानबूझकर मारता तो फिर आप गुस्सा क्यों ना करते? अगर कोई मुझे जानबूझकर पत्थर मारे तो मैं तो उसका मुंह तोड़ दूं। अरे बेटा, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करता। गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है। जो बंदा गुस्सा करता है वो बीमार हो जाता है, और जो बंदा गुस्सा नहीं करता वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है। इसलिए मैं तो कभी भी गुस्सा नहीं करता। अरे वाह बाबा जी, आप तो बड़े अच्छे पक्षी हैं जो गुस्सा नहीं करते। मैं तो हर वक्त गुस्से में ही रहता हूँ। बस मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, क्योंकि गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है। आपने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। तो टुनटुन कबूतर भी कालू कौवे का पार्सल लेकर उसके पास आ जाता है। कौवे भैया, कुछ दिनों पहले एक चिट्ठी वाला तुम्हारा पार्सल लेकर आया था और तुम कहीं पर गए हुए थे, तो हम लोगों ने तुम्हारा पार्सल अपने पास रख लिया। ये लो, तुम अपना पार्सल ले लो। अरे वाह कबूतर भैया, ये आपने बहुत अच्छा किया जो मेरा पार्सल लेकर रख लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं इस पार्सल को खोल कर देखता हूँ। जैसे ही कौवे ने उस पार्सल को खोलकर देखा तो उसमें उसकी टूटी हुई मूर्ति थी। अरे ये क्या? ये मूर्ति किसने तोड़ दी? मैंने तो ये मूर्ति नहीं तोड़ी। मुझे तो टूनी चिड़िया ये पार्सल देकर गई थी और मैंने उसी तरह अपने पास रख लिया था। उसके बाद आज मैंने आपको दे दिया है। मैंने आपकी मूर्ति नहीं तोड़ी। कोई बात नहीं कबूतर भैया, अगर ये मूर्ति टूट भी गई है तो मैं आप पर गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है। मैंने अब से गुस्सा करना छोड़ दिया है। टूनी चिड़िया मानो चिड़िया के साथ जंगल से दूर बैठी हुई थी। मानो बेटा, हमने कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया। जब कालू कौवा अपना टूटा हुआ पार्सल देखेगा तो वो कबूतर को बहुत मारेगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो हम लोग कबूतर के पास जाते हैं और उसको जाकर सब सच बता देते हैं। तभी टूनी चिड़िया मानो चिड़िया के साथ टुनटुन कबूतर के पास चली जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम जो मुझे कालू कौवे का पार्सल देकर गई थी वो तो टूटा हुआ है। ये किसने तोड़ा है? मैंने तो ये पार्सल नहीं तोड़ा। ये पार्सल तुम मुझे देकर गई थी। जी कबूतर भैया, ये पार्सल मानो चिड़िया ने गिरा दिया था, इसीलिए ये टूट गया था। तो मैं कालू कौवे से बचने के लिए ये पार्सल आपको दे गई थी। आप मुझे क्षमा कर दें। अरे कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, अगर मानो चिड़े ने मेरा पार्सल तोड़ भी दिया तो वो तो एक छोटा सा बच्चा है, और मैंने अब गुस्सा करना छोड़ दिया है, क्योंकि गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है।
ये बात मुझे एक बाबा जी ने बताई है। जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो मैंने वो पत्थर उठा लिया। थोड़ी देर बाद वो पत्थर मुझसे नीचे गिर गया और सीधा एक बाबा जी को लगा। तो बाबा जी ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। तो बस मैंने भी फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं भी कभी गुस्सा नहीं करूंगा। अब तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, मैं अपनी मूर्ति जोड़ लूंगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए।